प्रश्नावली 7.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक ये बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3 अलग अलग शीर्ष दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 7.3 को शुरू करने से पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 को इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि 2,3 यहाँ मान लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि हम मान लेंगे माना ए एक पॉइंट है ए 2,3, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा x1 का मान x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। फिर हम मान लेते हैं b -1,0, इससे हम क्या मिलेगा x2 का मान मिलेगा -1 और y2 का मान मिलेगा 0। फिर हम मान लेते हैं c 2,-4, यहाँ से हमको x3 का मान कितना मिलेगा 2, y3 का मान कितना मिलेगा -4। ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 फिर होता है प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2 कोष्ठ आपका बंद। बस यहाँ पे मान रखना है। तो 1/2 फिर आपके पास x1 का मान कितना है 2, कोष्ठ के अंदर y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस x2 का मान कितना है -1, तो -1 कोष्ठ में फिर y3 का मान है -4, उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है 3, फिर प्लस x3 का मान कितना है 2। ठीक है। इंटू y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है 0। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। कैसे करेंगे 1/2 इंटू 2 बाहर रहेगा और 4 + 0 का मतलब 4 होता है, तो गुना में कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो यहाँ से चला आएगा -7 और गुने 1 यहाँ पर ऑलरेडी है प्लस 2, 3 में से 0 गया तो आपके पास 3 ही बचता है। ठीक है। कैसे कर लेंगे 1/2 कोष्ठ में 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 दूना 6, तीनों को जोड़ देंगे 1/2 8 7 15 15 6 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व हुआ।